आज टिफिन में क्या लाई हो? अंडा बर्गर लाई हूँ मिस। अरे वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, टिफिन निकालो। रुक जाओ, मैं थोड़ा पेट खाली कर लेती हूँ। ये बोलकर सुनीता मिस ने पेट पर जोर से हाथ रखकर जोर से दबाया और एटम बॉम्ब की सी आवाज में उन्होंने पाद दिया। क्लास में रखी सारी बेंच और कुर्सियां हिलने लगी। राखी डर गई। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। पाद है या एटम बॉम्ब, वो मन ही मन यही सोचने लगी। राखी सुबह सुबह बहुत डरी हुई थी क्योंकि राखी का इस नए स्कूल में आज पहला दिन है। उसने 7वीं कक्षा में एडमिशन लिया है और आज वो बड़ी डरी हुई है। नया स्कूल है, नए लोग हैं और नए टीचर्स। पता नहीं यहाँ मुझसे कोई दोस्ती करेगा भी या नहीं। राखी का डर जायज था। बचपन से ही वो एक स्कूल में पढ़ती थी। वहाँ के बच्चे उसके अच्छे खासे दोस्त बन गए थे, लेकिन कुछ ही दिनों पहले उसके पिता का ट्रांसफर हो गया और उन लोगों को इस नई जगह पर शिफ्ट होना पड़ा और राखी को इस नए स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। डर डर कर राखी क्लास में घुसी और तभी कहीं से एक बॉम्ब फटने की आवाज आई। वो आवाज इतनी तेज थी कि राखी कान पकड़कर बैठ गई और पूरा स्कूल हिलने लगा। भूकंप 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 आया है, भागो भागो। लेकिन बाकी बच्चों को तो पता था कि ये असल में है क्या। उसमें से ही एक लड़की का नाम वर्षा था। वर्षा हंसती हुई राखी के पास आई। डर गई क्या? उठो, तुम नई लड़की हो ना? हाँ, लेकिन तुम हंस क्यों रही हो? अभी अभी जोरदार भूकंप आया था। वो भूकंप नहीं था पगली, वो तो सुनीता मिस ने पाद मारा था। पाद मारा था? इतनी जोर से कि स्कूल ही हिलने लग गया। हाँ, चलो बैठो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ सब कुछ। सुनीता मिस ऐसे ही पाद मारती है क्लास में भी। धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। राखी वर्षा के साथ बैठ गई। वर्षा ने राखी को सुनीता मिस के बारे में बताया और कहा, रुक जाओ, अभी सुनीता मिस की ही क्लास है, वे अभी आएंगी। वर्षा ये बोल ही रही थी कि तभी क्लास में सुनीता मिस आ गई। उन्हें देखकर राखी डर सी गई। डरना ही चाहिए, इतना बड़ा तोंद उसने पहले कभी नहीं देखा था। सुनीता मिस बहुत मोटी थी और उनकी आंखें गोल गोल थी। आते ही उन्होंने एक जोर से डकार लिया। हरिओम, मस्त राजमा चावल खाया आज तो। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टीचर। बच्चों, तुम सब टिफिन में क्या लाए हो? वर्षा, तुम बताओ। ज्यादा कुछ नहीं मिस, बस रोटी और भिंडी लाई हूँ। भिंडी? तो क्या भिंडी खाती रहती हो? अरे ये नई लड़की कौन है? क्या नाम है तुम्हारा? सुनीता मिस ने राखी से पूछा। राखी ने डर डर कर जवाब दिया, मेरा नाम राखी है मिस। आज इस स्कूल में मेरा पहला दिन है। अरे वाह, टिफिन में क्या लाई हो राखी? अंडा बर्गर लाई हूँ मिस। अरे वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, टिफिन निकालो। रुक जाओ, मैं थोड़ा पेट खाली कर लेती हूँ। ये बोलकर सुनीता मिस ने पेट पर हाथ रखकर जोर से दबाया और एटम बॉम्ब सी आवाज में उन्होंने पाद दिया। क्लास की सारी बेंच और कुर्सियां हिलने लग गई और फिर सुनीता मिस ने राखी का टिफिन लेकर उसमें से बर्गर खा लिया। आहा, बहुत स्वादिष्ट था। ऐसे ही रोज स्वादिष्ट भोजन लेकर आना, समझ गई ना? जी मिस। सुनीता मिस ने पढ़ाना शुरू ही किया था कि क्लास की घंटी बज गई। वो क्लास से निकल गई। ये क्या, मिस ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। मिस ऐसा ही करती है, क्लास में आकर खाना खाते हुए समय बिता देती है। और हाँ, मिस को भिंडी पसंद नहीं है, इसलिए भिंडी लाया करो, नहीं तो मिस हर रोज तुम्हारा टिफिन खा जाएंगी। पूरे दिन में सुनीता मिस ने स्कूल के अंदर 50 बार पाद मारा और 50 बार पूरा स्कूल हिल गया और साथ ही साथ मरे हुए जानवर जैसी स्मेल। राखी तो ताज्जुब कर गई। ऐसे भी टीचर्स होते हैं, बेशर्मों की तरह पाद मारते रहते हैं। अगले दिन सुबह सुबह उठकर राखी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, टिफिन में क्या बना रही हो? मूली का पराठा बना रही हूँ बेटी, तुझे पसंद है ना? मर गई, मूली का पराठा? मूली खाकर तो सुनीता मिस और पाद मारेंगी।
राखी ने माँ से कहा, माँ आप भिंडी बनाकर दो ना। भिंडी? मूली के पराठे के साथ भिंडी अच्छी नहीं लगेगी बेटी। आज मूली का पराठा ले जा, मैं कल भिंडी बना दूंगी। राखी डर डर कर मूली का पराठा लेकर ही स्कूल चली गई और आज सुनीता मिस तो प्लेट में खाना लेकर ही क्लास में आ गई। आज तो आते आते देर ही हो गई। टीचर्स रूम में खाने का मौका ही नहीं मिला, इसीलिए क्लास में लेकर चली आई। आज खाने में क्या है मिस? आज तो है राजमा, साथ में 20 उबले हुए अंडे और साथ में 10 सफेद मूली, साथ में 1 किलो चावल। अरे बाप रे, पूरे दिन का खाना एक ही बार में खा जाएंगी क्या? नहीं नहीं, ये तो मिस का 1 घंटे का खाना है। मिस हर 1 घंटे में खाती है। सब बस बैठकर देखते रहे। सुनीता मिस ने 5 मिनट के अंदर 1 किलो चावल, राजमा, अंडे और मूली खा ली और खाते ही उन्होंने जोरदार ऐसा बाद मारा कि कुर्सी ही टूट गई। कुर्सी टूटते ही वो नीचे गिर पड़ी। अरे बाप रे, अरे लग गई रे जोर से। हाँ। और पाद की बदबू से राखी बेहोश हो गई। अरे राखी को क्या हुआ? देखो तो जरा। वर्षा और बाकी बच्चों ने राखी को उठाया और टीचर्स रूम में ले गई। टीचर्स रूम में राखी के चेहरे पर ठंडा पानी छिड़काया गया, लेकिन सुनीता वहाँ नहीं आई। क्लास के सभी बच्चे राखी को लेकर टीचर्स रूम में गए हुए थे। उस मौके का फायदा उठाकर सुनीता सबका बैग चेक कर रही थी। राखी का टिफिन खोलते ही उसे मूली का पराठा दिखा। अरे वाह, मूली का पराठा, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। सुनीता मूली का पराठा खाने लगी। उधर राखी को होश आया और ठीक उसी समय मूली का पराठा खाकर सुनीता ने फिर से जोरदार पाद मारा। फिर से पूरे स्कूल में बदबू फैल गई और स्कूल हिलने लगा। बदबू से राखी फिर से बेहोश हो गई। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा। राखी बीमार होकर घर गई और घर जाते ही उसने कहा, माँ मुझे इस स्कूल में नहीं जाना। क्यों बेटी, अभी तो सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, क्यों नहीं जाना? राखी शर्म के मारे ये नहीं कह पाई कि सुनीता मिस भयानक पाद मारती हैं। उसकी माँ ने सोचा कि राखी बहाना बना रही है, इसीलिए राखी को हर रोज स्कूल जाना ही पड़ा। राखी स्कूल जाती रही और पाद की बदबू सहती रही। सुनीता मिस हर रोज उसका टिफिन खाती रही। वो और मोटी होती गई। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। सुनीता मिस का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था और एक दिन तो हद ही पार हो गई। क्लास के अंदर सुनीता मिस ने कहा, एग्जाम्स आ रहे हैं, सब लोग तैयार हो ना? नहीं मिस, आपने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। अच्छा, बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। सुनो सब लोग, ये सब पढ़ना वढ़ना तो होता रहेगा। एग्जाम के दिन मेरे लिए जो अच्छा खाना लाएगा, मैं उसी को अच्छे मार्क्स दूंगी और वही पास होगा। तो सब लोग घर से अच्छा खाना या पैसे ले आना। ये सुनीता मिस हर साल करती है, कुछ पढ़ाती तो है नहीं, बस खाना खरीद कर दे दो तो पास करा देती है। ये तो गलत है। नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। क्लास के सारे बच्चे सुनीता मिस से परेशान थे, इसीलिए सुनीता मिस को स्कूल से निकालने का मस्त प्लान बनाया। एग्जाम के दिन सब लोग खाना तो लाए, कोई बिरयानी लाया तो कोई फ्राइड चिकन लाया, लेकिन सभी ने राखी के कहने पर खाने में जुलाब मिला दिया और सब ने घर पर कह दिया कि आज प्रिंसिपल सर ने माँ बाप को भी स्कूल में बुलाया है। खाना देखकर सुनीता मिस बहुत खुश हो गई। अरे वाह, बिरयानी, फ्राइड चिकन, बहुत बढ़िया, मैं खा लेती हूँ। सुनीता मिस खाना खाती रही और उधर स्कूल के बाहर सबके माँ बाप आ गए। खाना खाते ही सुनीता मिस जोर जोर से पाद मारने लगी। आवाज सुनकर और बदबू सूंघकर सबके माँ बाप भी हैरान रह गए। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? पाद है या एटम बॉम्ब? और जुलाब के कारण सुनीता मिस पाद मारने के साथ साथ पोटी भी करने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? पोटी कैसे निकल रही है? अरे ये क्या है? सुनीता मिस पूरे स्कूल में दौड़ दौड़ कर इधर उधर पोटी करने लगी और बच्चों के माँ बाप ने ये देख लिया और सब ने विद्रोह कर दिया। हम इस स्कूल में हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, ये मोटी मिस को स्कूल से निकालो।
माँ बाप धरने पर बैठ गए और प्रिंसिपल सर ने ये देखकर सुनीता मिस को स्कूल से निकाल